बाके बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे हाय नजर ना लग जाए होए 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 नजर ना लग जाए हाय 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 नजर ना लग जाओ। आनंद से भाव से सभी लोग आनंद लीजिए। हरि बोल। बधैया बाजे आंगन में बधैया बाजे आंगन में बधैया बाजे आंगन आंगन में हम आंगन में बधैया बाजे आंगन में बधैया हरि बोल। आनंद आंगन से में बधैया आंगन में क्या करें, ये हमारी घड़ी चलती है साथ। हमारी घड़ी तो चलने के साथ बोलती भी रहती है। टिक टिक करती घड़ी सभी को समझो ये समझाती है, करना है सो जल्दी कर लो नी घड़ी बीतती। समय के साथ चलना हमारी मजबूरी होता है, तो हम समय के साथ चलें और श्री राम जी का साथ पकड़ के चलें। राम जी ने जो किया है वो जीवन में करना है, और कृष्ण ने जो कहा है वो करना है, जो किया है वो नहीं करना है। एक ही अंतर समझ लो, कृष्ण जी ने जो कर्म का उपदेश किया है वो हमें जीवन में करना है। उन्होंने कालिया नाग को पकड़ लिया, वो हमें नहीं पकड़ना है, ये ध्यान में रखना है। लेकिन राम जी ने जो किया है वो हमें करना है, क्योंकि रामो विग्रहवान धर्मा। अगर दुनिया में कोई धर्म को समझना चाहता है तो राम जी का चरित्र पढ़िए, और यदि कर्म सीखना है तो कृष्ण को पढ़िए। एक कर्मवाद की पराकाष्ठा है और एक धर्म की सत्य निष्ठा है। इसलिए राम जी धर्म है, कृष्ण कर्म है, दोनों का अपना अपना जीवन है। एक ने हमें कर्म करने के लिए प्रेरित किया है, और एक ने हमसे ये कहा है कि धर्म के लिए कुछ भी त्यागना पड़े, लेकिन धर्म का मार्ग न त्यागा जाए। पिताजी को त्याग दिया, राज्य त्याग दिया, लेकिन धर्म की मर्यादा रखी। ऐसे राम केवल भारत के राम नहीं है, संपूर्ण ब्रह्मांड के राम हैं, हम सबके राम हैं। इसलिए उन राम का चरित्र इस संसार के लिए वंदनीय चरित्र है। इसमें बहुत कुछ नहीं कह करके इतना ही कह सकता हूं कि राम जी अवध से मिथिला गए, और मिथिला में प्रिया प्रियतम का मिलन हुआ। माता किशोरी जी ने भगवान का वर्ण किया। इस शरीर को मिथिला जाने का भी अवसर मिल गया। 2023 में जनकपुर धाम में माता जी के उसी आंगन में जहां पर माता जी का भवन है, इस शरीर को बुलाया गया। और जानकी नवमी पर हमने जनकपुर नेपाल में मिथिला में कथा की है, वहां भी सुना के आए माई के चरणों में। ये सौभाग्य शरीर को मिला। यद्यपि वहां कथा बालकांड के ऊपर नहीं होती है, इसके ऊपर तो होती ही नहीं, वो करने ही नहीं देते हैं। मैंने बहुत महान जी से कहा, बोले नहीं, केवल विवाह तक आप सुनाइए। 9 दिन विवाह तक सुनाया। बोले अब विवाह के आगे नहीं जाना। हमने कहा क्यों? बोले हमने इसलिए ब्याह थोड़ी किया था कि वन में भेज दो, ये आपकी गलती है, हम ऐसा नहीं कर सकते। सुनेंगे ही नहीं उस बात को, आप तो यहीं तक सुनाइए साहब। तो हमने कहा मान जी ऐसे क्यों कह रहे हैं? बोले देखो भाई, हम आपके राम जी को जो देंगे वो पूरे भारत में कोई नहीं देगा, पूरे भारत की बात कह रहा हूँ। तो मैंने कहा आप ऐसा क्या देंगे जो भारत में कोई नहीं देगा? बोले हम उनको गाली देंगे, कोई देगा भारत में? तो हमको कहा गाली क्यों दोगे? बोले हमारे यहाँ ससुरारी है। और गाली में ससुरारी कैसी?
हम ही हैं जो उनको गारी दे सकते हैं, और तो सब पूजा ही करेंगे। तो उन्होंने गारी भी सुनाई। राम जी से पूछे जनकपुर की नारी, बता दे बबुआ। ये देख लो साहब, सिवान, बलिया, दरभंगा, ओहो कितने पूर्वांचल के लोग बैठे। हाथ उठा तो दो एक बार पूर्वांचल के लोग, कितने, ओहो आधा पूर्वांचल ही दिख रहा है। अरे बता दे बबुआ, अरे राम जी से पूछे जनकपुर की नारी, बता दे बबुआ, लुगवा देते काहे गारी, बता दे बबुआ, लुगवा देते काहे गारी, बता दे बबुआ। राम जी से पूछे, जनकपुर की नारी, बता दो बबुआ, देते काहे गारी, बता दे बबुआ, देते काहे गारी, बता दे। से पूछूं मैं ओ धनुषधारी, तोहरा से पूछूं मैं हो धनुषधारी। अरे एक भाई गोर का है, एक भाई गोर का है, एक काहे कारी, बता दे बबुआ, ओ बता दे बबुआ, लुगवा देते काहे गारी, बता दे बबुआ, लुगवा देते काहे गारी, बता दे बबुआ। भजन तब सुनाएंगे जब पूर्वांचल वाले कथा कराएंगे। उधार रहा, इसलिए अब बात क्या करें, कैसे कैसे पूरा करें भाई, बात लंबी है ना। राम जी का आदर्श आपके जीवन में प्रस्तुत रहे। राम जी ने रावण को ही नहीं मारा, बल्कि एक दुनिया भर को संदेश दिया। वो चाहते तो सीता जी को छोड़ के, उनके पिताजी ने 3 विवाह किए और किसी से विवाह कर लेते, लेकिन आपको पता है ये मातृ शक्ति बड़ी आनंदित होंगी अगर इस चरित्र की गहराई समझ लेंगी। राम जी ने आपको वो दिया जो कई पीढ़ियों तक आपको भूलना नहीं चाहिए। राम जी ने कहा कि अगर मैं सीता को छोड़ दूं, रावण जैसे इतने बड़े आदमी के द्वारे कौन जाएगा, कौन उससे बात करेगा। सीता को छोड़ के मैं दूसरा विवाह कर लूं तो कल क्या होगा, कल ये होगा कि अगर मैंने दूसरा ब्याह कर लिया, सीता को छोड़ दिया, तो कल इतने रावण पैदा होंगे कि किसी की बहन बेटी सुरक्षित नहीं रहेगी। भारत की नारी का अपमान कितना बढ़ेगा। इसलिए आज ऐसा करके जाऊंगा कि आने वाले युगों में कोई चिंतन भी ना करे, सोच भी ना चाहे पाए कि भारत की नारी का अनादर करना है। उन्होंने उस रावण के घर में घुस के मारा और उसको समझाया कि भारत की नारी का अपमान इतना महंगा पड़ेगा कि सर्वनाश के सिवा कोई विकल्प नहीं बचेगा। ये अपमान का ये भगवान ने हस्त्र किया, अगर उसका ये बदला नहीं लेते तो दुनिया में कोई भारत की नारी का सम्मान करता। ये राम जी ने करके दिखाया। कौन उनके जैसा होगा, को रघुवीर सरिस संसारा, शील स्नेह निबाहन हारा। एक आदमी को गाली मत दिया करो, उस पर आपकी बड़ी गलत नजर है, आप उस पर बराबर उंगली उठाते हैं, ये कैकेयी ने सब कुछ कर दिया। अरे आप उसको भी कभी पढ़िए, उसी ने सब कुछ किया जो राम जी भगवान हो गए। अवध से राम की इतनी अगर दूरी नहीं होती, अहिल्या और शिबरी की भक्ति नूरी नहीं होती, और जगत कल्याण के खातिर सहा अपमान जीवन भर, अगर होती न कैकेयी कथा पूरी नहीं होती। अगर होती न कैकेयी कथा पूरी नहीं होती। सदा सतपथ प्रगामी के हृदय में
राम होता है। जहां पर शांति होती है वहीं विश्राम होता है, और जहां पर मान मर्यादा की धारा बह रही होती वो केवल घर नहीं होता, अयोध्या धाम होता है। यह रामचरितमानस पढ़ते हो तो तुम्हें राम बनना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। जाने कितनी शूर्पणखाएं अपना नाटक दिखा रही हैं, जाने कितनी अभी ताड़का ऋषि मुनियों को सता रही हैं, जाने कितनी सती अभी माया से सीता बनती हैं, जाने कितनी कैकेयी निज पति के प्राण लिया करती हैं। ये कहीं तुम्हें पथभ्रष्ट न कर दें, इनसे तुम्हें संभलना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। ये विजय दशहरा पर्व, भोपाल में सबसे बड़ा रावण मरता है, देखा कि नहीं आपने? रावण मेला होता है। जिस दिन रावण मरता है मेरे को बड़ी तकलीफ होती है। नहीं इसलिए नहीं होती कि वो पंडित था, अरे पंडित था, मेरे कोई खानदान का थोड़ी था, गलत आदमी था। हम गलत आदमी का समर्थन नहीं करते साहब। यहाँ बहुत लोग बैठे हैं, ध्यान दो। हमारी बात में अगर ताकत है तो आप समर्थन करिए, हम बात वो कहेंगे जो आपको ठीक लगेगी, जो न्याय सम्मत होगी। रावण के मरने से मेरा एक इतराज है। वो कौन सा इतराज है? सुनिए। विजय दशहरा पर्व यहाँ इन कस्बों में मेले लगते हैं, और सचमुच के रावण जिंदा हैं, कागज के रावण जलते हैं। मेरी पीड़ा ये है, अगर जलाना है तो हिम्मत करिए, ऐसे रावण को जलाइए जिसने एक बेटी को 35 टुकड़े में काट के फ्रिज में रखा। अरे उसको जलाइए चौराहे पे, उसके लिए दिल दिखाइए, हिम्मत बनाइए कि ऐसे रावणों को जलाने की जरूरत है जो देश की संस्कृति के लिए खतरा बन चुके हैं, देश की संस्कृति को तार करने में लगे हैं। 35 टुकड़े में उसने काट के रखा, पढ़ा कि नहीं आपने सोशल मीडिया पे? वो हो ऐसे रावण, अरे इनके लिए व्यवस्था होनी चाहिए। सचमुच के रावण जिंदा हैं, कागज के रावण जलते हैं। इन सचमुच के 10 शीशों को चौराहों पे कुचलना होगा। तब चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। और याद कर लीजिए कि पहले धनुष बाण चलेगा, और पहले धनुष बाण से क्रांति होगी, उसके बाद बांसुरी से शांति होगी। लेकिन बिना क्रांति के शांति में कैसे परिवर्तन हो सकता है? पहले ये क्रांति भी जरूरी, क्रांति ना होती तो फिर ये शांति का पाठ कैसे पढ़ा जाता। इसलिए कृष्ण उस बांसुरी की धुन पे दुनिया को नचा रहे हैं। गजब की बांसुरी बजती थी वृंदावन बसैया की, करूं तारीफ मुरली की या मुरली के बजैया की। उस कन्हैया का चरित्र हो। निमि वंश का वर्णन है, पुरु वंश का वर्णन है, दुष्यंत की कथा है, विश्वामित्र का चरित्र है, परशुराम जी का चरित्र है, राजा यदु अनु दुहु तुर्बस इनका चरित्र है, और इसी में अर्जुन की कथा है, इसी में परीक्षित तुम्हारा भी जन्म हुआ है, और इसी में यदुवंश है। आप समय 1 मिनट देंगे तो भी बात कोई नहीं छोड़ेंगे, हर अध्याय से कुछ ना कुछ कह देंगे, इसके बाद ही पहुंचेंगे ताकि उल्लंघन ना हो नियम का। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्ञाम चोभय वंश्यानाम चरितम परमाद्भुतम यदोश्च धर्मशीलस्यो नितरा मुनि सप्तमा तत्रां सेनावतीनस्यो विष्णु वीर्याणि संसना अवतीर्ण यदोर्वंशे भगवान भूत भावना कृतवान यानी विश्वात्मा तानिनो बद विस्तरात। सूर्यवंश में चंद्रवंश में सूर्य बन करके भगवान पधारे। कन्हैया जी ने कौन कौन सी लीलाएं की? कथा के 4 दिन हो चुके हैं। परीक्षित से सुखदेव जी ने कहा, राजन भूख तो नहीं लगी? बोलो, भूख प्यास तो नहीं लग रही? 4 दिन हो गए कि नहीं? आज 4थे दिन में ये प्रश्न हुआ। सुखदेव जी ने कहा, राजन कहो तो तुम जल पी लो, कहो तो भोजन कर लो, बाद में सुनाऊं। तो परीक्षित ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया। बोले, प्रभु जल पीने का मौका ही नहीं दो। क्यों? बोले, इतना बढ़िया रस पी रहे हैं, उसमें कोई प्यास नहीं है। का उत्तम श्लोक गुणानुवादात्। उस उत्तम श्लोक भगवान की कथा का जो रस है, इससे जो अंदर की प्यास बुझ रही है तो बाहर प्यास लग ही नहीं रही है। तो ये चरित्र ही प्रभु सुनाते रहो। तो भगवान का यह रसीला चरित्र है। जब कंस का अनाचार बढ़ा तो उसके अधर्म से जब धरा कांपी तो भगवान कृष्ण बन करके आए। त्रेता में क्यों आए? धर्म की हानि हुई। और द्वापर में क्यों आए?
गिलानी हुई। शब्द दोनों पकड़ के रखिए। त्रेता में आने का मतलब हानि हुई और द्वापर में आने का मतलब गिलानी हुई। दोनों में वाक्य अलग अलग प्रयोग है। जब जब होए धर्म कै हानि, ये त्रेता है, और द्वापर में यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। एक में हानि है और एक में गिलानी है। गिलानी और हानि का मतलब समझते हो? ये धर्म की हानि है कि रावण सीता जी को ले गया, लेकिन हाथ भी नहीं लगाया, स्पर्श भी नहीं किया, और सीधा अशोक वाटिका में रखा। उनके सील और मर्यादा की पूरी रक्षा की उसने। ये नहीं है कि वो इतना बड़ा विद्वान ब्राह्मण था तो कुछ अन्याय किया, नहीं किया। उनकी अनुमति के बगैर वन का मल्लब वन में ही रखा। अपने घर के महल में भी तो उतार सकता था विमान, नहीं उतारा। ये धर्म की हानि जरूर है कि एक नारी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, ये हानि है। और द्वापर में गिलानी है। गिलानी क्यों है? बोले द्वापर में जहां भीष्म पितामह, अर्जुन, कर्ण जैसे महारथी बैठे रहे, वहां एक नारी की साड़ी को एक व्यक्ति खींचता रहा और कोई नहीं बोला, ये गिलानी है। इसलिए गिलानी जब होती है तब परमात्मा को कहीं ना कहीं चक्र उठाना ही पड़ता है, तब उसको फिर मुरली रखनी पड़ती है, क्योंकि गिलानी हुई है। ये भगवान ने संदेश दिया है। तो जब वसुदेव जी महाराज का देवकी जी के साथ विवाह हुआ तो कंस बहन को भेजने गया, तमाम दान दहेज दिया। रास्ते में आकाशवाणी हुई, ठहरो भोजराज कंस, इस बहन को तुम इतने प्यार से भेजने जा रहे हो, इसके गर्भ से जन्मा हुआ 8वां लाल तुम्हारा काल बनेगा। भगनी हन तुम्हारब्धा खड़क पाने कचे ग्रहित। तलवार निकाली, बहन की तरफ दिखाया। वसुदेव जी ने कहा ठहरो, शापुमान भगनी हन्यात स्त्रिया मुद्वाह पर्वणि मृत्युर जन्मवताम वीरा देहेन सह जायते देही पंचत्वमापन्नो देही कर्मान गोबसा अत्यबाप्त शतांते बा मृत्युर्वई प्राणी नाम ध्रुवा। कंस, तलवार से तुम्हारी बहन मर सकती है लेकिन मृत्यु तो नहीं मर सकती, वो तो आएगी। ध्रुव सत्य है, हम तुम्हें वचन दे रहे हैं, तुम्हारी बहन के जितने बालक होंगे तुमको दे देंगे। कैद खाने में डाल दिया। 1 नहीं 2 नहीं 6 बालकों की हत्या कर दी। 7वें में शेष भगवान आए तो कर्षण करके रोहिणी के गर्भ में रख दिया। 8वें में साधकेवकी सर्व जगन निवास निवास भूता नितराम नरेजे तमद्भुतम बालक मम बुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदार युधा युधम। एक बड़े कमाल की बात बोल रहा हूं, बरखेड़ा वालों, भोपाल वालों सुन लो। हम सबकी प्लानिंग में था कि कल यानी भगवान का जन्म 28 तारीख को 5 बजे ही होगा, हम सबकी प्लानिंग में था। लेकिन ईमानदारी ये है कि जो रात में जन्मे हो वो दिन में कैसे जन्म लेते, तो पानी पहले ही आ गया, कथा अपने आप ही आगे बढ़ गई, तो अंधेरे में ही साफ दिखाई दे रहा है चारों तरफ। तो वो अंधेरे में आते हैं तो उजाले में कैसे आएंगे, वो तो स्वयं उजाला करने आते हैं। इसलिए आज उसी समय पर आ रहे हैं। आज कैद खाने में देवता स्तुति कर रहे हैं। 1 से 2 मिनट केवल स्तुति करना है। आप थोड़ा सहज में बैठे, बाद में हल्ला मचाएंगे, पहले हृदय में आने दो। थोड़ा सा अगर लगा सकते हो तो आप ज्ञान की मुद्रा में, समाधि की मुद्रा में भाव से बैठिए, थोड़ा देवता स्तुति करें। मंत्र हम बोल दें, बाद में फिर आएंगे। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं त्रिलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं ध्येयं सदा परिभवग्नभीष्टद्रोहं तीर्थास्पदं शोभिरञ्चनुतं शरण्यं भरत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे
नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। भगवान कैद खाने में प्रकट हो गए, मोह के पहरेदार सो गए, वासना की बेड़ियां कट गईं और भगवान को सिर पे उठा करके बसदो जी महाराज चल देते हैं। और आज वो सब पहरेदार सोए हुए हैं, बेड़ियां कट गई हैं, है ना, भगवान को लेके जा रहे हैं। उस झांकी का दर्शन आपको भी होगा। आपके बीच रास्ते से वो झांकी व्यासपीठ की तरफ धीरे धीरे आ रही है, आप दर्शन कर सकेंगे। लेकिन अपनी जगह शांति में बैठे रहें, उस दृश्य का अवलोकन करें। लय हरि को वसुदेव चले मन सोचत हैं हेमनंद ग्रहेलो। जय हरि को वसुदेव चले मन सोचत ही नंद गहेलो। जय हरि को वसुदेव चले मन सोचत ही नंद गहेलो। जय हरि को वसुदेव चले मन सोचत ही नंद गहेलो। जय हरि को वसुदेव चले मन सोचत ही दर्शन करी में जमुना उमड़ी। दर्शन करी में जमुना उमड़ी। वसुदेव डरे जले बाड़े गले। दर्शन करी में जमुना उमरी वसुदेव डरे जल मारो गले। माता यमुना कालिंद्री उमड़ पड़ी, उमड़ पड़ी, इतनी उमड़ी कि बसदो जी चिल्लाने लगे, कोई लो। क्या? कोई लो। एक गांव अभी भी है, उसका नाम कोयलो है, पुरानी गोकुल के बगल में। कोई लो मनी मेरे लाला को कोई लो, ऐसा बोलते रहे, कोई लो कोई लो। यमुना बढ़ती चली जा रहे। यमुना महारानी से पूछा कि आपका क्या प्लान है भाई, काहे बढ़ती जा रही हो? बोले हमें भगवान के चरण का दर्शन करना है। बोले आप चरण का दर्शन करेंगी, पिताजी का तो बीपी बढ़ रहा है, उनको तो देखो वो डूबते चले जा रहे हैं। बोले हम जब तक पांव छुएंगी नहीं हम नीचे होंगी नहीं। तो भगवान ने पैर ही नीचे निकाल दिया और जैसी पांव यमुना में स्पर्श हुआ तो हूँ कहते ही यदु नंदन के जमुना जी वहीं तर वाके तर। ये भगवान की झांकी आपके बीच आ रही है और ढोल ना बजाया जाए। अरे भाई वो तो चोरी से काम हुआ था, ढोल बजा के करोगे कंस जान जाएगा। बाद में भाई अभी तो आने दो यहाँ तक, बाद में जो करना है भगवान की वो दिव्य छवि, वो सुंदर चले आ रहे थे। अब जैसे ही महाराज यमुना में पैर स्पर्श हो गया तो यमुना थोड़ी नीचे हो गई और भगवान से कहा प्रभु रोज दर्शन देने आ जाना। भगवान बोले ये कोई तरीका है? भक्त दर्शन करने आते हैं कि भगवान देने आते हैं? बोले अगर हम रोज दर्शन करने आएंगे तो गोकुल में कोई फसल नहीं होगी, हम सब पार कर देंगे। भगवान बोले तो तुम यहीं रहो, तुम मत आना, हम खुद रोज आएंगे। तो रोज भगवान को कालिंद्री यमुना को दर्शन देने जाते हैं, वो लेने तो नहीं आती हैं, रोज भगवान वहीं लीला करते हैं। तो भगवान को लेकर के चले जा रहे हैं और आनंद में जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तेने तैसी। जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तेने तैसी। देखहि रूप महारन धीरा बरहु वीर रस हरे शरीरा। डरी कुटिल नभ प्रभु ही निहारी मनहु भयानक मूरत भारी। भयानक मूरत भारी। कोई फूल फेंक के ना मारे, फूल फेंक के नहीं मारे भैया, दूर से हाथ जोड़े, फूल मत फेंकिए, ऐसे मत मारिए भैया, आप दूसरे की चिंता करिए, ऐसे मत करो। जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी भावना जैसी प्रभु मूरत।
भावना जैसी सब मूरत देवी ने तैसी। हेलो पावन झांकी को लेकर के गए, भगवान जी को ले जा करके वहां पर लिटा दिया और योग माया कन्या को वहां से लेकर के चल दिए। और जैसे ही उस योग माया कन्या को लेकर के आए और जैसे ही महाराज अंदर चले आए और जैसे ही उस कन्या को ला करके माता देवकी के गोद में जैसे ही आज डाला गया तो महाराज वह पहरेदार जग गए और वो हथकड़ी बेड़ी एकदम से पूरे सब जगह कार जेल के लोग जाग गए हैं और उस कन्या को लेकर के आते हैं। और जैसे ही उस योग माया कन्या को लेकर के आए उसको लाके जैसी गोद में डाला, लाइए जैसी उसको ला करके मां जोरदार ताली बजाइए। अरे जोरदार तालियां, भगवान कृष्ण का उत्सव है और प्रकट भय गोपाला। सीधा दे। ये नंद के ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, हाँ कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय। ए भाई देखो जो बैठे हैं वो खड़े जरूर हो जाएं और जो खड़े हैं वो पैर जरूर हिला दें। अब पैर नहीं हिलाया तो पाए में दर्द हो जाए, मेरी कोई मंच खाली जिम्मेदारी करें। नहीं। कृपया मंच खाली नंद करें। के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की। देखो ये भगवान जी जिन्होंने प्रकट किए हैं वो कोई साधारण महिला नहीं है। आपको पता है जिसकी कथा सब जगह आती है। अगर दुनिया में किसी ने भगवान को पाया है तो मीरा देवी नहीं पाया है, तो ये मीरा के कृष्ण हैं। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, नंद के आनंद भयो, जय हो, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी मैं, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। अभी आप लोग समझ रहे हैं, हाथ पांव हिला नहीं रहे। अरे हाथ पांव तो हिलाइए ना, लगना चाहिए कि आप कहाँ बैठे हैं। लाला का जन्म है, अच्छे से ना। मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का, दो नैना नैना नैना, दो नैना नैना नैना, दो नैना सरकार के कदीम है कटार। मुकुट सिर मोर का, मेरे
चित चोर का दुने न नैना दुने न नैना दुने न सरकार के कटिल है कटार से अवधेश पटेल को देख के तो कुछ मन में और आ रहा है। मेरो दिल ले गो बसुरिया वारो लेगो मसूरिया हवारो मेरो दिल ले गो बसुरिया वारो मेरा दिल लेगो मसूरिया हवारो ओ मैं गई जमुना में पानी जमुना बहे मैं तो गई जमुना का लेने पानी जमुना का लेने पानी बोते पहले पी गो मुरलिया मारो ये दिल्ली ले गो मुरलिया मारो मेरा दिल्ली ले गो मुरलिया मारो ए भाई लक्ष्मण भाई, कोरी 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 मटकी में दहिया जमायो दहिया जमायो कोरी कोरी मटकी में दहिया जमायो दहिया जमायो बोते पहले खाओ मुरलिया बालो मेरा दिल्ली ले गो मुरलिया बालो मुरलिया बालो बसुरिया बालो मुरलिया बालो बसुरिया मेरा दिल ले गो मुरलिया बालो मेरा दिल ले गो मुरलिया बालो सारी रात मैंने रोए रोए काटी सारी रात मैंने रोए काटी कोहे दिल दे गो मुरलिया बालो कोहे दिल दे गो मुरलिया बालो बसुरिया बालो मुरलिया बालो बसुरिया बालो ए भाई यहाँ भोपाल में किसका दिल मुरलिया वाले ले लिया, जरा हाथ उठाइए सभी लोग। ओ बहना दिल ले गो मुरलिया बालो बहना दिल ले गो मुरलिया बालो समाए गो मोहे प्रेम करोगे लगाए गो श्याम समाए गो मोहे प्रेम करोगे लगाए गो नैनन में श्याम समाए गो की आवाज चढ़ा दो प्रेम करोगे लगाए गो नैनन में श्याम समाए गो मोहे प्रेम करोगे लगाए गो लुट जाऊंगी कमर तेरे अगे कन पे लुट जाऊंगी कमर तेरे अटे कन पे तेरे गेदर के मोती लटकन पे तेरे बेसर के मोती लटकन पे वो तो मोते हाथ बतराएगो प्रेम करो के लगाएगो ओ मोते हाथ बतराएगो मोहे प्रेम करो के लगाएगो जय हो हम आपके
प्रेम के वशीभूत हैं, लेकिन मजबूरी है समय का पालन करना। कन्हैया जी का जन्म हमने मना लिया। एक लाइन किशोरी जी के लिए। अरे धानी सी चुनरिया, नीली सी चुनरिया गजब कर गई, हाय ब्रज की राधा गजब कर गई, हाय ब्रज की राधा। ओ बाली सी उमरिया और धानी सी चुनरिया गजब कर गई, हाय ब्रज की राधा गजब कर गई, हाय ब्रज की राधा। हाथों में रच रही रजनी सी मेहंदी, हाथों में रच रही रजनी सी मेहंदी, काने में बाली और नाक में दुनिया गजब कर गई, हाय ब्रज की राधा गजब कर गई, हाय ब्रज की राधा। और जब गजब की ही बात हो तो केवल राधा जी ने गजब नहीं किया, हमारे सांवरे सरकार भी गजब करते हैं। हाय हाय हाय, क्या? हाँ जी, अरे कारी कंबर वाले गजब करी डरोरिया, कारी कंबर वाले गजब करी डरोरिया, कंबर वाले गजब करी डरोरिया, कारी कंबर, या कारी कंबर वाले रे, या धोती डूमर वाले रे, या कारी कंबर वाले रे, पीली पीतांबर वाले गजब गजब करी डरोरी, या कारी कंबर वाले। मथुरा में जन जन्म लियो है, मथुरा में जन जन्म लियो है, मथुरा में जन जन्म लियो है। गोकुल जगे गोकुल गोकुल बजत बधाए रे, कारी कंबर